हेलो गाइस, तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं वही क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं जिससे आप एग्जाम में 35 में 35 सही करने वाले हैं। और मैं जो आज ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं यहां से आप एग्जाम में बेहतरीन न करें ऐसा हो ही नहीं सकता है। 4 से 5 क्वेश्चन तो आज रहेगा ही रहेगा आपके एग्जाम में। पूरे वीडियो में बने रहिए। मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन आज लेकर आया हूं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए, अगर आपका भी सपना है कि आपके एग्जाम में 70 में 70 लाना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, तो देखिए आ भी जाएगा। चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, मैं जितना यूट्यूब पे करा रहा हूं चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, अगर प्रॉपर जो वीडियो देखते हुए चल रहा है वो निश्चित एग्जाम में उतना बेहतर करने वाला है जितना खुद से वादा नहीं करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए चलते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या दे रखा है कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है। टेस्ला होता है, वेबर होता है कि एम्पियर बाय मीटर, कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई मात्रक होता है, आप लोग को याद रखना है, इसका राइट जवाब टेस्ला होने वाला है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि क्या होता है, टेस्ला होता है। और इसके साथ जितना भी मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा वो भी आप लोग को याद कर लेना है। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा वेबर होता है। और ये जो मैं बता दूं कि एम्पियर बाई जो मीटर होता है वो चुंबकन का होता है। किसका, तो आप लोग को याद रख लेना है कि चुंबकन का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर बाई मीटर होता है। चुंबकन, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य, तीन का नाम मैं ले रहा हूं, तीनों ध्यान से सुनिएगा। चुंबकन मैंने बता दिया, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य, इन तीनों का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, थी एम्पियर बाई मीटर होता है। मैंने टेस्ला किसके बारे में बताया, चुंबकीय प्रेरण के बारे में। तो चुंबकीय ये टेस्ला भी तीन गो का एसआई मात्रक होता है। एक होता है चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। चुंबकीय प्रेरण का भी एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, क्या चीज, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का भी एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रख लेना है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का भी एसआई मात्रक टेस्ला होता है। तो देखिए, टेस्ला सिर्फ किसका किसका मात्रक है मैंने आप लोग को डिटेल बताया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रॉपर पढ़ के जाएंगे, पूरे वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, एक एक क्वेश्चन समझ रहे होंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। और आप एग्जाम में 35 में 35 सही करके आएंगे। एग्जाम में आपके एग्जाम में तो 70 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन सही आपको 35 ही करनी है और 35 बनाना है। और मैं निश्चित कहता हूं कि 35 में 35 सही करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि एक टेस्ला कितने गाउस के बराबर होता है, 10 के पावर 4 कि 10 के पावर 3 कि 10 के पावर 2 कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो 10 के पावर 4 गाउस होने वाला है। एक टेस्ला जो होता है वो 10 के पावर 4 गाउस के बराबर होता है। और ये क्वेश्चन 2025 में आ रहा है, बड़े ध्यान से इसको याद रख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा प्लीज आप लोग को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर, के एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, के एम्पियर बाई मीटर, कि टी एम बाई क्या ए दे रखा है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब आपको ध्यान रखना है कि चुंबकीय जो आघूर्ण होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। मतलब क्या होता है, बी नंबर इसका राइट जवाब होने वाला है। इसका राइट जवाब क्या है, बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसा मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। देखिए, आपके एग्जाम में एसआई मात्रक से कम 3 से 4 प्रश्न तो रहेंगे ही रहेंगे भाई। और आपको इसके साथ साथ बीमा भी याद रखना है, क्योंकि बीमा से भी 2 से 3 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। देखिए, 35 में आपको एसआई मात्रक और बीमा जो क्लियर रखता है वो निश्चित 7-8 क्वेश्चन सही कर जाता है। इसलिए प्लीज आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर याद करते होंगे और याद करके रखते होंगे। एक भी ऐसा कोई नहीं होगा जो बहाने करता होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है कि 100 प्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है, हेनरी होता है, वोल्ट होता है, वेबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो हेनरी होने वाला है।
देखिए स्वप्रेरकत्व देता है या अन्योन्य प्रेरकत्व देता है, उन दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, याद रखिएगा। स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व, इन दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। और वोल्ट जो होता है विद्युत वाहक बल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। या आप लोगों ने विद्युत विभव का नाम सुन रखा होगा या विद्युत विभवांतर का नाम सुन रखा होगा, उन सभी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो उन सभी का ऐसा ही मात्रक होता है, वोल्ट होता है। और वेबर के बारे में मैंने अभी बताया था और इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताएंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग वेबर का ऐसा ही मात्रक जरूर कमेंट करके जाएंगे। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो न बता के जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बहुत ज़्यादा भरोसा किया जाता है आप लोगों पे और इस भरोसे को कायम रखेंगे और ज़रूर कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि पतली झिल्ली के रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकीर्णन है, व्यक्तीकरण है, विवर्तन है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब व्यक्तीकरण होने वाला है। और मैं यहाँ पे भी आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि व्यक्तीकरण के लिए दो आवश्यक शर्त का नाम तनी हमको बता दीजिए। तो देखिए जो तरंग क्या चीज़ बोलते हैं, वेब ऑप्टिक्स पढ़ा होगा, तरंग प्रकाशिकी जो पढ़ा होगा वो ज़रूर एग्जाम में बेहतरीन करेगा। तो आप लोगों को क्या बताना है कि व्यक्तीकरण के लिए दो आवश्यक शर्त कौन से हैं, इन दोनों शर्त के बारे में आप लोग को बता के जाना है। कोई ऐसा नहीं होगा जो कि कह दे कि हम लोग नहीं पढ़े हैं। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि दो आवश्यक शर्त को लिख के जाना है। और व्यक्तीकरण किसे कहते हैं ये भी आंसर कमेंट करके बताइए, और जो बताएगा वो निश्चित बेहतर करने वाला है। अगला देखिए कि आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है, प्राकीर्णन है, व्यक्तीकरण है, और क्या है, विवर्तन है कि ध्रुवण है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब प्रकीर्णन होने वाला है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। मैं आप लोग से फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। देखिए कोई अंतरिक्ष यात्री होता है जो कि अंतरिक्ष में चला जाता है, तो वहाँ वायुमंडल नहीं होता है, तो वहाँ पे नीला के अपेक्षा कैसा दिखाई देता आकाश, जरूर कमेंट करके बताइए। देखिए मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है आपके एग्जाम से। ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं बताएंगे तो काम चल जाएगा, नहीं, आपको बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। मैं वैसा फालतू क्वेश्चन मैं क्यों कराऊंगा जिससे आपका टाइम पास हो, मैं वैसे ही क्वेश्चन कराता हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो, समझ रहे ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जब प्रकाश की किरण स्लेब में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, यहाँ पे तरंग दैर्घ्य लिखा होगा। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश स्लेब में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्घ्य कैसा होता है, घटता है, बढ़ता, अपवर्तित रहता है, आंकड़े नहीं है। तो मैं बता दूं कि स्लेब में जैसे प्रवेश कर जाएगा तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है, घट जाता है। चलिए यहाँ पे फिर मेरा एक प्रश्न है, ये बताइए कि सबसे ज़्यादा किस रंग का तरंग दैर्घ्य होता है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा भाई, ज़रूर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देता है कैसा, काला, नीला, नारंगी, लाल। तो आपको याद रख लेना इसका राइट जवाब काला होने वाला है। क्या होने वाला है, काला होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या है, उच्च ताप है, अर्धचालक है, उच्च दाब है, संख्या परिवर्तन है। तो लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है, तो याद रख लेना है कि इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए है संख्या परिवर्तन। और देखिए आपके लिए इतना ज़्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं और फिर भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं, तो ऐसा नहीं करिए प्लीज़। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सब्सक्राइब करने में 10 सेकेंड नहीं लगेंगे, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है। इसलिए पूरा उम्मीद और भरोसा किया जाता है कि आप लोग ज़रूर आप लोग मदद करेंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तीकरण की घटना का कारण क्या है, व्यक्तीकरण की घटना का कारण क्या है, कालांतर है कि आयाम परिवर्तन की वेग परिवर्तन की तीव्रता परिवर्तन। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब कालांतर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, हाइगेंस थे कि न्यूटन की फ्रैंकलिन, किनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब न्यूटन होने वाला है। बी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम कौन है, आवेश संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम, संवेग संरक्षण की कोणीय संवेग। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब आपको याद रखना है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। राइट जवाब इसका क्या होने वाला है, बी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला क्या है कि स्वच्छ आंख की विभेदन सीमा है,
ए नंबर सही है कि बी नंबर कि सी नंबर कि डी नंबर? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। और इतना ही नहीं, मैं आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अब पढ़ाने जा रहा हूं जो कि पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाला है, जो कि मेरे यहाँ ही मिलने वाला है। देखिए, जो भी ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग को कराता हूं ये एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ मैं कराता हूं। क्यों एनसीईआरटी से मैं कराता हूं? ताकि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं एनसीईआरटी से भर भर के क्वेश्चन कराता हूं ताकि आप एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन करें। और ऐसा मैं 10 टेबल को कराने वाला हूं, और इस 10 टेबल से आप लोग को मान लीजिएगा कि 20 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए पूरे उम्मीद और भरोसा के साथ देख के जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए क्या है कि सदिश क्षेत्रफल अव्यय, इसका प्रतीक क्या होता है ये याद रखना है, और इसकी बीमा क्या होती है जरूर याद रखना है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या दे देगा, सदिश क्षेत्रफल अव्यय की बीमा क्या होती है, तो याद रखना है एल स्क्वायर होती है। और मात्रक क्या होता है, तो मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे टिप्पणी में इसके फॉर्मूला याद रखना है। देखिए यहाँ से ये आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से रहते हैं, एसआई मात्रक से रहता है, और इसके साथ साथ कहाँ से रहता है, बीमा से रहता है, और इसके साथ साथ रिलेट कहाँ से रहता है, फॉर्मूला से रहता है, सूत्र से। तो प्लीज आप लोग पूरा याद कर ही जाइए ना, इसीलिए मैं टेबल आप लोग को दिखा रहा हूं ताकि आप लोग याद कर जाएं। सदिश क्षेत्रफल अव्यय के लिए आप लोग प्रतीक भी याद रखिएगा, बीमा भी याद रखना है, मात्रक भी याद रखना है, और फॉर्मूला भी याद रखना है। प्लीज आप लोग को याद कर ही लेना है, बहाने नहीं चाहिए। आप लोग को विद्युत क्षेत्र को हम लोग किससे सूचित करते हैं, ई से। और इसकी बीमा क्या होते हैं ये भी आप लोग को याद करना है। और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट इंटू वोल्ट बाई क्या होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्ट बाई मीटर, या इसको ऊपर भेजेंगे तो किस में जाता है, इनवर्स में जाता है, याद रखेंगे। और इसके साथ विद्युत फ्लक्स का क्या होता है, यहाँ पे इसको फाई से सूचित करते हैं। इसकी बीमा क्या होती है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जरूर याद करना है। इसके साथ देखिए क्या है, विद्युत द्विध्रुव को, विद्युत द्विध्रुव का प्रतीक आपको याद रखना है, इसकी बीमा याद रखना है, इसका मात्रक याद रखना है, और इसके साथ साथ ये ऋणात्मक और धनायन की ओर क्या होता है, निर्देश होता है। देखिए मैं अगले वीडियो में आऊंगा ना, तो इन सभी क्वेश्चन की चर्चा आप लोगों से करूंगा और मैं पूछूंगा, ताकि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं के बारे में हमें अनुमान लग जाएगा कि आप लोग प्रॉपर वीडियो को देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अगला है कि आवेश घनत्व क्या है। आवेश घनत्व का को हम लोग जिसमें क्या रेखीय आवेश घनत्व का लैम्डा से सूचित करते हैं। इसकी बीमा आप लोग को याद रखना है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, कूलाम बाई मीटर होता है, या कूलाम बाई मीटर इनवर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आवेश बाई लंबाई होता है। पृष्ठीय का क्या होता है, आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व का बीमा याद रखना है, मात्रक और फार्मूला। इसका भी यही फार्मूला यहाँ पे देखिए, या सूचक भी याद रखना है, प्रतीक भी याद रखना है, बीमा, मात्रक और फार्मूला। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टेबल को आप लोग समझ गए होंगे कि टेबल से कैसे क्वेश्चन आएगा, और इस टेबल को लाऊंगा अगले वीडियो में और मैं इसके बारे में पूछूंगा ताकि आप बता पा रहे हैं कि नहीं। और प्लीज़ मुझे भरोसा है कि आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे और एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन करने वाले हैं। दूसरा टेबल देखिए क्या यहाँ पे विभव दे रहा है ना, तो विभव का प्रतीक आपको याद रखना है। विभव का क्या याद रखना है, यहाँ पे बीमा याद रखना है। विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। और यहाँ पे ये भी टिप्पणी भी याद रखना है। धारिता को हम लोग सी से सूचित करते हैं। इसकी बीमा क्या होती है याद रखना है। इसका एसआई मात्रा फैराडे होता है, ये भी याद रखना है। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है ध्रुवण। ध्रुवण को हम लोग पी से सूचित करते हैं, उसकी बीमा क्या है, मात्रा क्या है। और परावैद्युतांक कैसा होता है, बीमाहीन बीमाहीन होता है। तो बीमाहीन रहेगा तो मात्रकहीन भी रहेगा। और उम्मीद के साथ अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, और आप लोग पढ़ते रहिए, और जितने भी ये क्वेश्चन मैं आज दिखाया इसको प्रॉपर आप लोग को अध्ययन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिए। और आप लोग भी अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहिए।